सवाल करके सिलसिला खत्म करेंगे। और नौशाद साहब, पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि बंगाल में अब शायद सहरुखी लड़ाई होगी। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है, और तीसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी आ गए हैं। तो क्या लेफ्ट और कांग्रेस की जो सियासत है ये बीजेपी के लिए मुआविन साबित होगी? ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचेगा या इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा? जो लड़ाई होगी वो इन्हीं दोनों में होगी, टीएमसी और बीजेपी में। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात ये अर्ज कर दूं कि नूरुल्लाह जावेद साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बात कह दी कि लेफ्ट मुस्लिम क़यादत के खिलाफ है, कांग्रेस मुस्लिम क़यादत के खिलाफ है। पता नहीं किस हवाले से इन्होंने बात कह दी। हालांकि अगर आप ये देखिए, बंगाल में मुस्लिम जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अहम रहनुमा है मुजफ्फर अहमद है, महबूब जाहिदी यहाँ के मेंबर है। नौशाद साहब, तो ये तमाम बातें हैं। ये नौशाद साहब, इनका जो मुस्लिम लीडरशिप कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों की लीडरशिप वाली पार्टियां, देखिए एक कांग्रेस की सरकार बनती है और उसने मान लीजिए किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो वो पावरफुल नहीं होगा। वो जो सोनिया गांधी या जो पार्टी का सदर कहेगा उसी के मुताबिक करना होगा। या बीजेपी ने मान लिया एक मुसलमान को, मुख्तार अब्बास नकवी को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं, वो करेंगे वही जो उनको ऊपर से कहा जाएगा। अब एक बदरुद्दीन अजमल है, तो वो जो फैसला करेंगे, चूंकि वो मुख्तार है, उनके ऊपर कोई नहीं, पार्टी को सरबराह है, तो इस माना करो मुस्लिम लीडर कह रहे हैं। तबरेज साहब, मैं ये अर्ज कर दूं कि बंगाल में ये यकीन सही बात है कि हिंदुस्तान किसी भी रियासत में कोई भी वजीर आला आसाम के अलावा मुसलमान नहीं रहा। और बंगाल में रहा है, बिहार में पहले रहे हैं। जी जी, बिहार में आजादी के बाद रहे, मोहम्मद अब्दुल गफूर आजादी के बाद जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा था कि कायम मकाम वजीर आला बंगाल में मोहम्मद अमीन साहब हमेशा रहे हैं। जब भी ज्योति बासु डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कई जगह रहे हैं, तो ये खैर ये कोई मसला नहीं है। अब ये कहने की असल बात ये है कि जो मुकाबला सहरुखी मुकाबला होने वाला है, और आपका ये सवाल था कि कम्युनिस्ट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या तृणमूल को फायदा पहुंचाएगी। भाई देखिए, असल मामला ये है कि कम्युनिस्ट का तो खुद वजूद 10 सालों में कम सा गया है। हाँ, ये जरूर है कि इधर पिछले 2-3 महीने में जब से ये तहरीक शुरू हुई है किसानों की, उसके बाद कम्युनिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसान इनकी जो तंजीम है, ज़ैली तंजीम, किसानों की जो तंजीम है, उस पर बहुत संजीदगी से काम किया जा रहा है। और कोशिश ये की गई कि तमाम रियासत के हर इलाके में, हर गांव से अच्छी खासी तादाद में लोगों को सामने लाया जा रहा है। ये कहना कि कम्युनिस्ट तो अपनी जगह बनाने के लिए है। नौशाद साहब, में साफ लफ्जों में कि क्या होगा, मतलब क्या इसकी तरफ भी वोट जाएगा? मतलब साफ लफ्जों में कहें, कांग्रेस की अपनी कम्युनिस्ट की अपनी हैसियत है, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है वो किस पोजीशन में रहेगा? साफ लफ्जों में मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो साबिका जो सीट जितनी मिली थी उतना तो कम से कम बहाल रहेगा ही। हो सकता है कि उससे कुछ ज्यादा भी हो। तो अगर नुकसान होता है या उससे नुकसान हो तो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा अपने आप में, टीएमसी का नुकसान होगा। जाहिर नुकसान तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा कहना यह है कि इन दो सियासी जमातों का इत्तेहाद जो है ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए फायदा पहुंचाएगा ममता बनर्जी को कि इन दो सियासी जमात के इत्तेहाद के नहीं होने की वजह से पिछले लोकसभा के इंतखाब में बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। बहुत एक बड़ा वोटर ऐसा है जो ममता बनर्जी को भी पसंद नहीं करता है और बीजेपी को भी पसंद नहीं करता है। अगर पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था कि कांग्रेस और लेफ्ट के दरमियान इत्तेहाद नहीं हुआ था, इसकी वजह से जो ममता मुखालिफ वोटर्स थे सब के सब बीजेपी को वोट दे दिए थे। इस मर्तबा ऐसे वोटर्स जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन ममता को भी पसंद नहीं करते हैं, वो वोट उनके पास जाएगा और ये बीजेपी के लिए नुकसान होगा। तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत शुक्रिया तफसीली बातचीत। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो ममता को पसंद नहीं करते लेकिन बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो वोट वहां जाएगा। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो पाया था,
उस इत्तेहाद के नहीं होने की वजह से जो कम्युनिस्ट का वोटर था, कांग्रेस का वोटर था, ममता की दुश्मनी में बीजेपी को वोट दे दिया। अगर ये दो जमातें ताकत से लड़ेंगी तो शायद कि अब वो वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही। हमारे साथ है डॉक्टर नौशाद मोमिन साहब और जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब, दोनों कलकत्ता मगरबी बंगाल से हमारे साथ जुड़े और बंगाल की सियासत पर बहुत तफसीली बातचीत हुई। खुल करके लोगों ने हर एक मुद्दे पर बताया कि बंगाल की फिजा इस वक्त कैसी है, कैसा सियासी माहौल है, कि सियासी पारा कितना गर्म हुआ है, मुसलमानों की क्या पोजीशन है, नन मुस्लिमों की क्या सूरत हाल है, किस पार्टी में इस वक्त कितना दम है, कौन कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वहां का रिजल्ट क्या हो सकता है। आपके जहन में बंगाल चुनाव को लेकर क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। बंगाल की सियासत पर, बंगाल चुनाव पर मिलर टाइम्स में इस तरह की डिबेट आइंदा भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आज इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।